हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सब्जेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला या वर्णक्रम कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है, लेकिन संस्कृत में 46 है। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर जोड़ दिया गया है और वो है हमारा री। संस्कृत वर्णमाला में हमारा एक और स्वर जोड़ दिया गया है और वो है हमारा स्वर री, और इसे लगाकर हो जाते हैं 46 यानी 46। लेकिन अभी हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, जैसे ए चंद्रबिंदु, अण, ये वाला अण है, और ये। इन चारों को अगर हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित कर लिया जाए तो हमारे वर्णों की संख्या जो होगी वो हमारी 50 हो जाएगी। अब है हमारा वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले व लिखे जाते हैं। स्वर जो हैं वो हमारे स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर। अब है हमारा मूल स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये हमारे क्या है? मूल स्वर। अब है हमारा संधि स्वर। संधि स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे संधि स्वर कहलाते हैं। ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जो सजातीय स्वरों, एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ए प्लस ए इक्वल टू आ, ई प्लस ई बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। ये हमारे क्या है? दीर्घ स्वर, यानी छोटे छोटे को मिला के हमारा बड़ा अक्षर जो बने, यानी बड़ी मात्रा जो बने, उसे हम कहेंगे दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों, विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए प्लस ई इक्वल टू ए और ए प्लस ए इक्वल टू बड़ा ए। देखो यहाँ पे ए है, ये ए है, ये अलग अलग है, तो ये और ये हमारा मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आई। इसलिए ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे, क्योंकि ये 2 अक्षर से, 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। ए प्लस ऊ इक्वल टू ओ, ए प्लस ओ यानी बड़ा ओ। अब है हमारा प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ये वाला, ये किस में बनता है? राम, मतलब हम इसमें खींच के बोलते हैं। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी को पुकारते हैं, नाटक करते हैं, तब हम इस प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। अब है स्वरों का उच्चारण। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न है। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग ऊपर उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। यानी कि जो जीवा का जो हमारा आगे का जो हिस्सा है वो ऊपर उठता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर। जैसे ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ई। अब है हमारा मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा सामान्य अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटे आ से अनार। अब है हमारा पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं।
जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा औ, ये हमारे क्या हैं, पश्च स्वर। ये था हमारा उच्चारण की दृष्टि से जो स्वरों को विभाजित किया गया है कितने, 3 वर्गों में। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब है हमारा अयोगवा। अयोगवा क्या है? अयोगवा हमारे ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवा कहा है। यानी अयोगवा का नाम जो दिया है इन अक्षरों को, इन वर्णों को किसने दिया है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने, क्योंकि यह बिना किसी योग के ही अर्थ वहन करते हैं। जैसे अंग से अंगूर, आ, अण खाली, ये हमारे क्या हैं? अयोगवाह, जो बिना किसी योग के अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। अब है हमारा व्यंजन। वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती व्यंजन कहलाती हैं। जैसे कै खे, कै को हम क्या होता है, कै प्लस ए, जब तो ये पूरा मिलके कै बनता है। ये हमारा आधा कै होता है, कै के नीचे हलंत लगा हुआ है। व्यंजन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 6। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ये हमारे 6 व्यंजन होते हैं। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कै से लेकर मै तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। यानी कै से लेकर जो मै तक जो हमारे वर्ण हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और ये कुल कितने हैं? 25। इन्हें 5-5 वर्गों में विभाजित किया गया है, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे कै से लेके ड़ै तक, इन्हें क्या कहेंगे? कै वर्ग। और चै से लेके ड़ै तक, यानी ये वाला ड़ै, उसे हम कहेंगे चै वर्ग तक। चै वर्ग में आएंगे वो सब हमारे चै, छे, जय, झ झंडा, अणै खाली। समझ में आई? अब हमारे टै से लेके इस वाले ड़ै तक, ये हमारे टै वर्ग में आएंगे। तै से लेके नै तक तै वर्ग में आएंगे। पै से लेके मै तक ये हमारे पै वर्ग में आएंगे। तो ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन। अब है हमारा अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे 3 ओड़ैं, इसका मतलब ये है, एक ये ड़ै, एक ये ड़ै और एक ये वाला ड़ै। ये तीनों ड़ै नै और मै अनुनासिक व्यंजन हैं। यानी अनुनासिक व्यंजन में कौन कौन आते हैं? ड़ै, णै, णै और नै और मै, ये हमारे अनुनासिक व्यंजन में आते हैं। अब है हमारा अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, यानी सिकड़ जाता है, फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। जैसे ये, रे, ले, वे, ये हमारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अब है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शे, से और है, ये हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन। ये क्या है? हमारे ऊष्म व्यंजन। अब है उत्क्षिप्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ै और ये वाला ड़ै, ड़ै और ढ ढक्कन के नीचे बिंदी, ये वाला ड़ै, ये हमारे क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन। 2 होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। अब है संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब ही है जोड़ना, इन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं।
क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे यही है हमारा छह छत्रिय, ये किससे मिलकर बना होता है? क और श, इससे मिलकर बनता है हमारा छह छत्रिय। ऐसे ही हमारा त्रिशूल है, ये हमारा तय और र से मिलकर बनता है। गे ज्ञानी हमारा जय और अणय, क्या बनता है? गे ज्ञानी। श्रेय श्रमिक हमारा बनता है श और रै से, क्या बनता है हमारा? श्रेय श्रमिक। यानी ये दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब है हमारा व्यंजनों का उच्चारण या ध्वनियाँ। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, कंठ्य व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, कंठ्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। जैसे कै, खे, गे, ढ कंठ्य व्यंजन हैं। अब हमारा तालव्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, वो हमारे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छे, चे, छे, जे, झे, अणे, शे, ये हमारे क्या है? तालव्य व्यंजन। अब हमारा मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीवा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे टे, ठे, डे, ढे और णे, ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, दंतीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे तै, थे, दे, धे, से, ये हमारे दंतीय व्यंजन हैं, क्योंकि हमारे दांतों, इनको बोलने में हमारे दांतों का स्पर्श होता है। अब हमारा ओष्ठीय व्यंजन। नंबर 5, ओष्ठीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पै, फै, बै, भै, मै, ये हमारे क्या होते हैं? ओष्ठीय व्यंजन। अब हमारा नंबर 6 दंतोष्ठीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है, उसे दंतोष्ठीय व्यंजन कहते हैं। जैसे वै। अब हमारा 7वां स्वर यंत्रमुखी व्यंजन या काकल्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्रमुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, उन्हें स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। जैसे है क्या है हमारा? स्वर यंत्रमुखी व्यंजन। नंबर 8 पे हमारा वर्तस्य व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है, वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे न, रे, ले, ये हमारे वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। अब घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया गया है 2 में, अघोष और घोष। अघोष वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है। जैसे के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे। अब है हमारा घोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है। जैसे गे, घेणे, जे, झे, णे, डे, ढे, णे। लास्ट के 3 हमारे घोष में आते हैं। अब है प्राणत्व के आधार पर
प्राणत्व के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण ध्वनि होता है, जैसे के, खे, कै, गे, णे, चे, जे, णे, टे, डे, णे। ते, दे, ने, पे, बे, में और सारे स्वर भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं, ऐ से लेके ओ तक, ये हमारे अल्प प्राण में आते हैं। अब है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है, जैसे खे, गे, खे, घे, छे, झे, ठे, ढे, थे, धे, फे, भे। ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण व्यंजन। अब है उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से भी हमारे व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। अब है हमारा संयुक्त ध्वनि। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, जैसे प्राण। अब है हमारा संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे कंबल। इसमें कै और बै ध्वनियों के साथ मैं ध्वनि जुड़ी हुई है। कै और बै के साथ ये मैं ध्वनि जुड़ी हुई है। अब है युग्मक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए तब यह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे दिक्कत, यानी इसमें दो बार आ रहा है। तो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर समझ में आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ओके।